चाणक्य स्टडी के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे, जिसमें अनुपात संबंधित जितने भी प्रश्न था उसका टाइप का क्वेश्चन करवा दिया गया है। अब हम लोग इस वीडियो में समानुपात संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कुछ 3-4 सवाल आता है, जैसे आपसे चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए कहेगा, 3 दे रखा होगा, चौथा निकालना होगा, या फिर तृतीयानुपाती निकालने के लिए पूछता है, मध्यानुपाती निकालने के लिए पूछता है, कुछ और सवाल आता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में समानुपात का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रोपोर्शन का। तो चलिए बेसिक से समझते हैं। अनुपात में 2 डॉट होता था, अब ये समानुपात का साइन ये 4 डॉट होता है, डबल रेशियो। ठीक है, ये समानुपात का साइन हो गया। प्रोपोर्शन का समानुपात मतलब नाम से ही पता चल रहा है, समान अनुपात। ठीक है, अनुपात क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी 4 नंबर है। अब ये चारों नंबर आपस में समानुपात यानी प्रोपोर्शन कब कहलाएगा? तो कहता है कि पहला संख्या का अनुपात दूसरा से और तीसरा का अनुपात चौथा से आपस में क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समानुपात यानी कि बराबर, इक्वल होना चाहिए। ए बी सी डी ये चारों संख्या आपस में समानुपात कब कहलाएगा? तो जब पहला संख्या का अनुपात दूसरा से और तीसरा संख्या का अनुपात चौथा से आपस में बराबर होगा, तो कहेंगे ये ए बी सी डी चारों आपस में समानुपात हैं। जैसे ए अनुपात बी यानी ए बटा बी, समानुपात यानी कि बराबर। अब ये सी अनुपात डी मतलब सी बाई डी, पहला का दूसरा से तीसरा का चौथा से बराबर होगा, तो कहेंगे समानुपात है। जैसे मान लीजिए 2:4 समानुपात 8:16। अब ये पूछा जाएगा आपसे, देखिए ये चारों नंबर जो 2, 4, 8, 16 है, क्या ये चारों आपस में समानुपात में है, समान रेशियो में है? तो देख लेंगे 2/4 बराबर 8/16, कैंसिल करेंगे तो 1/2, यहाँ भी कैंसिल करेंगे तो 1/2, मतलब कहेंगे ये 2, 4, 8, 16 जो है ये आपस में समानुपात है, समान अनुपात में है। पहला का दूसरा से तीसरा का चौथा से आपस में बराबर। समझ में आ रहा? अब जो ABCD को लेकर हम लोग देखें तो इसमें क्या आया? A बटा B बराबर C बटा D। अब इसको थोड़ा क्रॉस इंटू कर देते हैं, तिरछा तिरछी गुना। तो A को D से करेंगे तो क्या हो जाएगा? AD, और B को C से करेंगे तो क्या हो जाएगा? BC। ठीक है, AD इक्वल टू BC। मतलब आप ऐसे समझिए कि जब ABCD 4 संख्या आपस में समानुपात में होगा, तो उसमें रिलेशन निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि बाहर वाला को बाहर गुना कीजिए A को D से, और मिडिल वाला को मिडिल में गुना कीजिए B को C से। जो फ्रैक्शन में करके इक्वल टू करके क्रॉस इनटू करके ऐसा रिलेशन लाए, इसी चीज को हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जब क्वेश्चन देगा तो क्या, बाहर को बाहर इनटू A को D से और मिडिल को मिडिल में इनटू, मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर माध्यमिक राशियों का गुणनफल। ठीक है, बाहर को बाहर गुना कीजिए और मिडिल को मिडिल, मतलब A इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। इस तरह से कहा जा सकता है कब? जब चारों संख्या आपस में समानुपात में होगा तब। जैसे देखिए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन ऐसे दे देगा 4:3 समानुपात या 4:x समानुपात x/4 ऐसे, और इसमें आपको कहा जाएगा कि बतलाइए x का वैल्यू कितना होगा। 4:x समानुपात x/4। अब ये समानुपात का साइन है, मतलब पहला का अनुपात दूसरा से तीसरा का चौथा से वो बराबर है। तो अब ये भी बतलाए कि जब समानुपात में देता है तो रिलेशन कर सकते हैं कि बाहर को बाहर गुना करेंगे और मिडिल को मिडिल में गुना करेंगे। तो बाहर को बाहर करेंगे मतलब 4x4, ये मिडिल वाले को मिडिल में करेंगे मतलब x इंटू x स्क्वायर। तो x² बराबर 16 हो गया, यानी x का वैल्यू कितना होगा? स्क्वायर हटाएंगे तो रूट, यानी x का वैल्यू 4 आ जाएगा। मतलब ये जो चारों समानुपात में है और कुछ ऐसा देगा, तो इस तरह से रिलेशन निकाल सकते हैं कि बाहर को बाहर गुना करना है और मिडिल को मिडिल में। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व किया जा सकता है समानुपात के क्वेश्चन को। इसमें एक और क्वेश्चन
कहता है 12, 24, 14 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। अब ये चतुर्थ अनुपात निकालना, फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। तो चलिए पहले डिटेल समझते हैं कैसे निकालेंगे। 3 दे रखा है चौथा निकालने का, तो कहेंगे 12/24 समानुपात 14/x। 1, 2, 3 दिया है, चौथा निकालना है, उसको क्या मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं। 12/24 समानुपात 14/x। अब जो समानुपात वाला रिलेशन बदलाया गया उससे निकालिए। बाहर को बाहर गुना करेंगे, मिडिल को मिडिल गुना करेंगे, तो हो जाएगा 12 × x = 24 × 14, यानी x का वैल्यू निकालना है तो 24 × 14, ये जो 12 इंटू में यहाँ आएगा तो डिवाइड में, तो x बराबर 24 × 14/12 काट दीजिए। 12 दूनी 24, x का वैल्यू 14 दूनी 28। x यानी कि किसको माना गया, चौथा अनुपात को, फोर्थ प्रोपोर्शन को। मतलब इस क्वेश्चन का चतुर्थ अनुपात कितना हो गया, 28। 12, 24, 14 का चतुर्थ अनुपात 28 हो गया। अब ये 3 करके चौथा x मान लिए। अगर इसी को आप शॉर्ट निकालना चाहें तो देखिए शॉर्ट कुछ अलग नहीं, ये जो डिटेल बना है ना उसी में छिपा हुआ है। देखिए x = क्या है, 24 × 14/12। x किसको माने, चौथा वाला को, मतलब फोर्थ निकालना है आपको, तो क्या करना है, 24 × 14। 24 कौन है, सेकेंड नंबर, और 14 कौन है, थर्ड नंबर। मतलब x निकालना है, फोर्थ निकालना है, तो सेकेंड और थर्ड को इंटू कीजिए और भागा कितना से दिया, 12। 12 मतलब फर्स्ट नंबर, यानी कहता है चौथा निकालना है तो दूसरा और तीसरा को गुना कीजिए और इसे पहला से भागा दे दीजिए, तो आपको डायरेक्ट निकल जाएगा चौथा। इतना करने की जरूरत नहीं है, x मानने की जरूरत नहीं है। अब ये कहाँ से आया ट्रिक, ये फॉर्मूला तो बिल्कुल यहीं से डिटेल से ही बना है। x यानी फोर्थ 24 × 14, मतलब सेकेंड इंटू थर्ड डिवाइडेड बाई 12 यानी कि फर्स्ट। तो यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि फोर्थ निकालना है, अच्छा तो सेकेंड और थर्ड को इंटू करेंगे, मतलब 24 और 14 को इंटू करेंगे और 12 से भाग दे देंगे, तो डायरेक्ट आपका निकल जाएगा चतुर्थ अनुपात, चौथा अनुपात। और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। अब वो चतुर्थ अनुपात वाला क्वेश्चन पहले डिस्कस करें हम लोग, 3 दे दिए था, चौथा निकालना था। अब इसमें तृतीय अनुपाती निकालने के लिए कहा, 2 दे दिया है और तीसरा वाला निकालना है, तो इसमें भी पहले वैसे ही डिटेल देखते हैं। तो कहेंगे 16/24 समानुपात 24/x। अब ये 24 को 2 जगह लिखना है, जैसे कैसे करते हैं, अरे सिंपल रेशियो के लिए a/b तो b/c, 2 बार आता है a/b/c, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि 16/24 समानुपात 24/x। चौथे वाले पर ही x को मानेंगे, ठीक है। ऐसे फिर से वैसे कीजिए, बाहर को बाहर इंटू, मिडिल को मिडिल इंटू, तो 16 × x = 24 × 24। x का वैल्यू निकालना है तो कहेंगे 24 × 24/16। अब इसको सॉल्व कीजिए, 8 3 24, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, और ये आपका 12 3 36। x का वैल्यू कितना आ गया, 36। x का वैल्यू मतलब तृतीय अनुपाती कितना निकल गया आपका, 36 निकल गया। इसमें भी शॉर्ट वैसे ही x यानी कि तीसरा अनुपात निकालना है, तो क्या किया गया, 24 × 24। 24 कौन है, दूसरा वाला, मतलब कहता है कि जो तृतीय अनुपाती निकालना है, तीसरा वाला निकालना है, तब दूसरे वाले को 2 बार इंटू कीजिए और भागा कितना से दिया, 16 यानी कि पहला वाला। कहता है तृतीय अनुपाती निकालना होगा तो दूसरा वाला को 2 बार इंटू करना है और पहला वाला से भागा देना है। यही जब चौथा निकालना था चतुर्थ अनुपात, तो उसमें क्या कहे थे कि दूसरा और तीसरा को गुना कीजिए, भागा दीजिए पहला से। इसमें भी वही है, भाग पहले से ही देंगे, लेकिन उसमें 3 संख्या था तो 2 को गुना करके पहला से भागा देंगे। यहाँ पर 2 ही संख्या है, तो कहता है दूसरे वालों को ही 2 बार इंटू करेंगे और भाग किससे देंगे, पहले से। जैसे 16 और 24 का तृतीय अनुपाती, तो इतना x नहीं मानना था, डायरेक्ट दूसरा वाला को 2 बार इंटू करेंगे, मतलब 24 × 24 और भागा देंगे किससे, 16 से, तो डायरेक्ट आपका निकल जाएगा आंसर। 18 तथा 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो अभी जैसे बतलाया गया कि तीसरा वाला निकालना है, तृतीय अनुपाती निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, दूसरे वाले नंबर को 2 बार गुना करेंगे और पहले वाला से भाग दे देंगे, तो 24 × 24 और भाग कितना से दे देंगे, 18 से। डायरेक्ट x नहीं मानेंगे। तीसरा निकालना है, दूसरा वाला को 2 बार गुना, पहला वाला से भाग देंगे। सॉल्व कीजिए, 6 3 18, 6 4 24, अब ये 3 से 8 3 24, 8 4 32, मतलब आपका तृतीय अनुपाती कितना निकल गया, 32। तो डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, एक बार डिटेल समझ लीजिए,
है ना, बाकी डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। अब ये तृतीय अनुपाती हो गया, चतुर्थ हो गया, तृतीय हो गया, एक मध्य अनुपाती निकालने के लिए आता है। जैसे देखिए क्वेश्चन है कि 6 तथा 24 का मध्यानुपाती क्या होगा। 6 तथा 24 का मध्यानुपाती क्या होगा। चतुर्थ अनुपात, तृतीय अनुपात, अभी मध्यानुपात। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो कहता है 6:1 समानुपात 1:24। मध्यानुपात यानी मिडिल वाला निकालना है, तो मिडिल वाला को क्या मान लेते हैं, x। यहाँ पर भी वैसे ही A/B, B/C, तो वैसे ही x, ठीक है। बाहर को बाहर इंटू करेंगे, मिडिल को मिडिल इंटू करेंगे, तो 6 × 24 = x × x, तो x² हो गया। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, √, है ना। तो 24 × 6 144, और 144 का वर्गमूल कितना होगा, 12। तो मध्यानुपाती कितना निकल गया, यहाँ पे 12 निकल गया। अब इसमें भी वही चीज, कितना x नहीं मानना, क्या, जब मध्यानुपाती निकालना होगा यानी x निकालना है, मध्यानुपाती x, तो क्या किया, दोनों को गुना करके क्या किया है, वर्गमूल निकालना है। तो डायरेक्ट आप भी वैसे ही निकालेंगे कि जब 2 नंबर दे देगा और उसका मध्यानुपाती कहेगा तो कोई x नहीं मानिए, डायरेक्ट जो नंबर दिया है उन दोनों को इंटू करेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, वर्गमूल। तो 24 और 6 144, और 144 का वर्गमूल 12, तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, 12। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 5, 13, 22, 47 में से प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाए। देखिए इस टाइप का भी ये क्वेश्चन करता है, प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए। अभी कितना जोड़ने के लिए कहा, कभी कभी क्वेश्चन में प्रत्येक में कितना घटाया जा करके आता है, तो समझ लेते हैं। तो चलिए पहले डिटेल देखते हैं। कहता है 5, 13, 22, 47 में से प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि समानुपात हो जाए। तो मान लेते हैं कि प्रत्येक में x जोड़ते हैं, सभी संख्या में एक ही जोड़ना है, तो प्रत्येक में x, तो 5 + x अनुपात 13 + x समानुपात 22 + x अनुपात 47 + x। अब 4 संख्या समानुपात में, इसका मतलब तो बतलाए ही कि पहला का अनुपात दूसरा से और तीसरा का अनुपात चौथा से आपस में क्या होगा, समानुपात होगा, बराबर होगा, है ना। तो इसमें कहा प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए, तो मान लिए कि प्रत्येक में x जोड़ देना चाहिए। जब घटाने वाला क्वेश्चन देगा कि प्रत्येक में कितना घटाया जाए, तो वहां पे -x लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बाहर का बाहर इंटू इक्वल टू मिडिल का मिडिल इंटू, है ना। 5 + x इंटू 47 + x इक्वल टू 13 + x इंटू 22 + x। अब इसको इंटू करके दोनों तरफ शॉर्ट करके x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन जाएगा, इसमें गुना करना पड़ेगा। तो कहता है कि ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए डिटेल तो आप ऐसे बना ही सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है कि ऐसे सवालों को ऑप्शन से बनाया जाए। जो 4 ऑप्शन दिया है ना, उसको चेक करके आप देख लीजिए। तो चलिए चेक करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन कितना है, 3। कहा प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए, ऑप्शन से चल रहे हैं। पहला ऑप्शन 3, तो मान लेते हैं कि प्रत्येक में 3 जोड़ते हैं, तो 5 + 3 अनुपात 13 + 3 समानुपात 22 + 3 अनुपात 47 + 3। 5 और 3 8, 13 3 16, 8/16 समानुपात यानी कि बराबर। 22 और 3 25, 47 और 3 50। अब इसे कैंसिल करिए, तो 1/2 बराबर 1/2। देखिए दोनों तरफ आपको बराबर आ गया, पहला का अनुपात दूसरा से, तीसरा का अनुपात चौथा से बराबर आ गया। कब, जब प्रत्येक में कितना जोड़ा गया, 3। अगर ये 3 जोड़ने से बराबर नहीं आता, तो फिर दूसरे वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। वो x जो मानकर कैलकुलेशन किया गया ना, उससे जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है। तो बेहतर होगा कि ऐसे ही ऑप्शन से बना लें। यहाँ पर हमें पहला वाला ऑप्शन से ही आ गया, तो आंसर कितना हो जाएगा कि प्रत्येक में 3 जोड़ने पे, और जब घटाने वाला कहेगा तो उस स्थिति में घटा करके चेक करेंगे। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कहता है x y के वर्ग का समानुपाती है। x जो है y के वर्ग का समानुपाती है। यदि x बराबर 16 हो तो y का मान 2 है। तो यदि y बराबर जब 3 होगा तो बतलाइए कि x का मान कितना होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। कहता है x y के वर्ग का समानुपाती। x जो है समानुपाती है, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का टाइप है, साइन है ये। x प्रोपोर्शन है किसका, y के वर्ग का, y का स्क्वायर का, ठीक है। x प्रोपोर्शन y का स्क्वायर। अब ये जब प्रोपोर्शन हटता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू आता है इसके लिए,
तो मान लिए कि के है, के पी क्यू आर कुछ भी, एक्स प्रोपोर्शन वाई का वर्ग, बढ़िया समझिएगा। कहता है एक्स जो है वाई के वर्ग का समानुपाती है। एक्स जो है प्रोपोर्शन का साइन है, वाई के वर्ग, तो वर्ग कहा वर्ग कर दिए, क्यू कहता तो क्यू कर देते, ठीक है। अब ये जो साइन हटाया जाता है प्रोपोर्शन का, तो उसके बदले के आता है, के पी क्यू वाले कांस्टेंट वैल्यू आता है, मतलब एक्स बराबर के वाई स्क्वायर। क्वेश्चन में कहता है यह कि जब एक्स का मान 16 है तो वाई का मान 2 हो जाता है, तो एक्स के जगह पर 16 बैठा देते हैं और y के जगह पे 2 बैठा देते हैं, तो 2 का स्क्वायर, तो k का वैल्यू यहाँ से कितना निकल जाएगा 16, 2 का स्क्वायर 4, यानी k का वैल्यू यहाँ से 4 निकल गया। और ये था x y के वर्ग का समानुपाती, यानी x बराबर के वाई स्क्वायर, इक्वेशन ये था, है ना। यहाँ से हम लोग x और y का वैल्यू बैठा कर k का वैल्यू निकाल लिए। अब आगे कहा क्वेश्चन में यदि y का वैल्यू 3 होगा तब x कितना होगा, तो इसमें y का वैल्यू 3 बैठा देते हैं। x का निकालना है तो x को x वैसे ही रहने देंगे, और k का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं, इसमें बैठा दीजिए, तो k का वैल्यू ये 4 आ गया, और y का वैल्यू क्वेश्चन में कितना कहा 3, तो यहाँ 3 बैठाएंगे, तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 चौको 36, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 36। तो थोड़ा ध्यान देना है यार, एक्स वाई के वर्ग का समानुपाती, एक्स ये सब प्रोपोर्शन का साइन, वर्ग कहा तो वाई का वर्ग कर दिए। कहता एक्स वाई के घन का समानुपाती क्यू, तो वाई का क्यू कर देते। ये प्रोपोर्शन हटता है, उसके बदले में कांस्टेंट वैल्यू आता है, के पी क्यू आर कुछ भी। यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू बैठा कर के निकाल लिए, ये जो हमारा टर्म बना इक्वेशन, इसमें अब आगे कहा कि जब वाई का मान 3 रखेंगे तो एक्स कितना होगा, एक्स निकालना था, के का वैल्यू जो यहाँ से निकला वो बैठा दिए, और जो वाई का वैल्यू दे रखा है वो कर दिए इसमें। कहता है कि एक्स वाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अब ये पिछला क्वेश्चन में कहा था कि एक्स वाई के वर्ग के समानुपाती है, और यहाँ क्या कहता है व्युत्क्रमानुपाती है। यदि एक्स बराबर 1 तो वाई बराबर 2 है, तो यदि वाई बराबर 3 होगा तो एक्स का मान कितना होगा, चलिए बनाते हैं। कहता है एक्स वाई के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। अब व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा, ऑपोजिट, जैसे वाई का वर्ग कहा तो वाई स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, वाई स्क्वायर बाई 1। अब इसका कहता है व्युत्क्रमानुपाती है, ऑपोजिट है, उल्टा, तो वाई स्क्वायर बाई 1 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 बाई वाई स्क्वायर, है ना। देखिए समानुपाती, अनुक्रमानुपाती यानी प्रोपोर्शन सीधा अनुपात होता है, व्युत्क्रमानुपाती या ऑपोजिट कहिए या उल्टा कहिए वो एक हुआ। तो y का वर्ग कहा वाई स्क्वायर, और इसका व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब ऑपोजिट, उल्टा, तो वाई स्क्वायर का ऑपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर उल्टा कर देना, क्या एक्स वाई के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, तो एक्स प्रोपोर्शन वाई का वर्ग यानी वाई स्क्वायर, व्युत्क्रम ऑपोजिट का तो 1 बाई करके लिख देंगे, ठीक है ना। समानुपाती प्रोपोर्शन कहता तो डायरेक्ट लिखते हैं, ऑपोजिट कहा तो 1 बाई करके, वाई स्क्वायर का उल्टा करेंगे तो 1 बाई वाई स्क्वायर। अगले लाइन में जब ये प्रोपोर्शन हटाएंगे तो क्या आएगा कांस्टेंट वैल्यू, है ना। ये कांस्टेंट वैल्यू, ये के जो के लिखे हैं ना, पी क्यू आर कुछ भी लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है। ये प्रोपोर्शन हटाते हैं तब इक्वल टू का साइन आता है और ये वैल्यू आएगा कांस्टेंट, तो एक्स बराबर हो गया के बटा वाई स्क्वायर। अब क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू 1 तो वाई का वैल्यू 2 दिया है, बैठाइए, एक्स के जगह पे 1 और वाई के जगह पे 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 को 1 से इंटू करेंगे कितना होगा 4, तो k का वैल्यू निकल गया यहाँ से हमारा 4, ये इक्वेशन बना, है ना। तो x बराबर k बटा वाई स्क्वायर। आगे कहा कि x का मान कितना होगा, x निकालना है, जबकि k का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं कितना 4, और y का मान क्वेश्चन में दे रखा है कितना 3 है, 3 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर है तो, है ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 बटा 3 का स्क्वायर 9, तो x का वैल्यू कितना निकल गया आंसर आपका 4 बटा 9 निकल गया, है ना। तो बस यही ध्यान देना है, व्युत्क्रमानुपाती कहेगा तो 1 बाई करके लिखेंगे, समानुपाती कहेगा तो डायरेक्ट लिखेंगे प्रोपोर्शन, है ना। वर्ग कहा तो वर्ग किए, घन कहता तो घन करते, वर्ग घन कुछ नहीं कहता, सिर्फ कहता एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, तो एक्स प्रोपोर्शन 1 बाई वाई लिखते, मतलब जैसा क्वेश्चन में देगा वैसा करेंगे, है ना। तो विद करते आपको समझ में आया होगा, प्रोपोर्शन अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, और एक जो प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए घटाया जाए, और फिर ये क्वेश्चन।
अगर कुछ और भी क्वेश्चन आपको दिक्कत है, डाउट है, या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइए। और बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।